क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में कभी एक ऐसा मंदिर था जिसकी मुख्य मूर्ति किसी खंबे या सहारे पर नहीं बल्कि हवा में संतुलित मानी जाती थी और जिसके शिखर पर लगा लगभग 50 टन वजन का विशाल चुंबकीय पत्थर इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपनी दिशा खो बैठते थे। यह कोई कल्पना या कहानी नहीं बल्कि ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ा बड़ा रहस्य है जिसे सदियों से लोग जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया यह मंदिर पत्थरों से तराशा गया और सूर्य का विशाल रथ है जिसमें बने 24 पहिए आज भी हमें बताने वाली सटीक धूप घड़ी का काम करते हैं और साधन के घोड़े ऐसे प्रतीत होते हैं मानो इस रथ को आकाश में खींचने के लिए सदैव तैयार खड़े हों। इस मंदिर की बनावट इतनी अद्भुत थी कि देखने वाला आज भी हैरान रह जाता है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक दर्द भरी कहानी भी छुपी हुई है। मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था और करीब 1200 कारीगर पिछले 12 वर्षों से दिन रात मेहनत कर रहे थे, पर फिर भी शिखर का सबसे भारी पत्थर सही जगह पर बैठ नहीं पा रहा था। राजा ने कठोर आदेश दिया कि यदि अगली सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। उसी समय वहाँ एक 12 वर्ष का बालक आया जिसका नाम धर्मपद था और जो मुख्य शिल्पकार का पुत्र था। उस बालक ने अपनी समझ और गणना से वह तरीका निकाला जो अनुभवी कारीगर भी नहीं खोज पाए और उसने शिखर के उस भारी पत्थर को सही संतुलन में बैठा दिया। काम पूरा होते ही सभी खुश हुए, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि कारीगरों को डर सताने लगा कि यदि राजा को पता चल गया कि यह असंभव कार्य एक बच्चे ने किया है तो उसकी प्रतिष्ठा और जीवन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अपने पिता और 1200 कारीगरों के प्राण बचाने के लिए धर्मपद ने उसी मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। एक छोटे से बालक का यह बलिदान मंदिर को तो खड़ा कर गया, लेकिन उसकी दीवारों में एक ऐसी पीड़ा छोड़ गया जो आज भी महसूस की जाती है। समय के साथ इस भव्य मंदिर की चमक बाहरी शक्तियों को टकने लगी और 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारी काला पहाड़ ने इस पर हमला कर दिया, मूर्तियों को तोड़ा और इसकी पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की। बाद में समुद्री यात्रियों ने अपने जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के शिखर पर लगे उस विशाल चुंबकीय पत्थर को हटा दिया, जिससे पूरे ढांचे का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर का मुख्य भाग धीरे धीरे गिरने लगा। आज कोणार्क में जो दिखाई देता है वह इस विशाल और दिव्य मंदिर का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ब्रिटिश काल में इसे पूरी तरह ढहने से बचाने के लिए गर्भगृह को रेत से भरकर बंद कर दिया गया था। फिर भी जब आज सूरज की किरणें मंदिर के पत्थर के पहियों पर पड़ती हैं तो वे आज भी समय को मिनटों की सटीकता से बताती हैं, जो हमारे पूर्वजों के अद्भुत विज्ञान और ज्ञान का प्रमाण है। इसी विश्वास के साथ आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं कि उगते सूरज की पहली किरण उनके जीवन के दुख और अंधकार को दूर कर देगी। भारत की इस महान विरासत और भगवान सूर्य के इस दिव्य धाम के सम्मान में कमेंट में सूर्य देव की जय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी सस्पेंस कहानियों और मिस्ट्री के लिए।